मैं अनिल जादव, पोलन एग्रो मिनरल, बड़ौदा, गुजरात। आज मैं हूं जयेश भाई के प्लॉट पे, जयेश भाई पटेल, जिसका मैंने एक इसके पहले किसान के साथ इंटरव्यू लिया था। आज वही प्लॉट का मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूं। ये प्लॉट के बारे में जो अभी तक मैंने क्या दिया है, आज की डेट में ये कितना दिन का हुआ है, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले जो भी किसान इस वीडियो को सुनता होगा, देखता होगा, तो उस किसान ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक और आपका एक कमेंट इस वीडियो के लिए आना चाहिए। लेकिन मैं आपको विनती करता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें जो नए किसान हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरुआत करता हूं। ये प्लॉट है 16 जून 2023 को लगाया था। जैन वैरायटी है, 6x6 का डिस्टेंस था। जयेश भाई पटेल, तौरा, तालुका वाघोडिया, जिला वडोदरा, ये यहाँ का प्लॉट है जो आज की डेट में 110 दिन का हुआ है। 110 दिन में उसका ये तना हो गया है और हाइट देखिए उसकी, और पत्ते की क्वालिटी देखिए। 110 दिन में मैं किसान का नंबर भी शेयर करता हूं। 110 दिन में मैंने इसमें क्या बदलाव किया हुआ है, इसके पहले क्या दिया है, इसके बारे में मैं आज जानकारी देता हूं। तो दोस्तों, जब मैंने ये प्लॉट का सबसे पहले जिस दिन लगाया था, ये प्लॉट का जो क्रॉप रोटेशन था, इस खेत में पहले तरबूज था। तरबूज निकाल के हमने जमीन खेड़खाड़ करके, यानी जो जमीन तैयार किया ट्रैक्टर से, उसके बाद जब हमने 16 जून को, यानी ये प्लॉट हमने जो लगाया था, उस समय इस प्लॉट में हमने बेड बना के लगाया। जब कीचड़ करके लगाया था, गर्मी ज़्यादा थी, कीचड़ करके लगाया उस समय, और उसके 5वें दिन में ही हमने ड्रिंचिंग ले लिया था। 10वें दिन में दूसरा ड्रिंचिंग लिया था। अगर इस वीडियो को अभी तक मैंने 110 दिन में क्या क्या दिया है उसके बारे में 2 मिनट में रिव्यू ले लेता हूं। पहला जब ड्रिंचिंग दिया था उसका रूट डेवलपमेंट के लिए दिया था 1261, न्यूट्रीसिल, COC, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। जब दूसरा ड्रिंचिंग दिया था मैंने, उसका तंतु मूल बढ़ाने के लिए दिया था। उस समय गर्मी थी, तो गर्मी के वजह से मैंने क्लाइमेट स्टेबलाइजर के लिए सेकंड ड्रिंचिंग करवाया था, तंतु मूल बढ़ाने के लिए। उसमें लिया था मैंने 13-40-13, मैग्नीशियम 19-19 और PDI। ये मैंने दूसरा ड्रिंचिंग लिया था जब पौधा 1 महीने का हुआ था। उस समय मैंने पहला बेसल डोज जो दिया था, खड्डा करके यहाँ पे खड्डा किया था और वहाँ पे दोनों तरफ से खड़ा करके मैंने खड्डा करके खाद दिया था। उसमें मैंने लिया था DAP 50 किलो, यूरिया 50 किलो, पोटास 50 किलो, कन्वर्ट 10 किलो और न्यूट्रीपॉल SF 10 किलो। ये पहला शेड्यूल हो गया। जब पौधा 30 दिन का होता है उस समय पहला बेसल डोज लेना चाहिए 25 से 30 दिन में। जब पौधा 45 दिन का हुआ था उस समय मैंने इसमें पोंगा भरनी करवाया। जो गुल्ले में ऊपर का जो नया डूक रहता है, जो नया फ्रेश पत्ता निकलता है, उसमें मैंने जो हम पानी डालते उसको बोलते हैं पोंगा भरनी, अथवा उसको कॉर्न फिलिंग बोलते हैं। तो ये हमने करवाया था। उस समय लिया था, पहला जब कॉर्न फिलिंग करवाया था मैंने, तो उस समय लिया था 19-19 2 किलो, मैग्नीशियम 2 किलो, स्पाइन 500 ml और न्यूट्रीपॉल FF 1 लीटर। ये 45 दिन का हुआ था तब लिया। जब 60 दिन का हुआ तब मैंने, यहाँ का जो क्लाइमेट है थोड़ा बारिश का था, उस समय मैंने उसमें चेंजेस किया। उस समय लिया था मैंने 60 दिन का जब पौधा हुआ, उस समय 24-24 50 किलो, अमोनियम सल्फेट 50 किलो, पोटास 50 किलो, और उसमें लैंड पावर, उसमें कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फोनेट आता है, ये लिया मैंने 10 किलो, और मैग्नीशियम 10 किलो। ये शेड्यूल हो गया। उसमें मैंने लिया था पॉलीसल्फेट 10 किलो। जब इसका 70 दिन यानी 70 to 80 डेज जब हुआ था, तो उस समय मैंने पोंगा भरनी करवाया दूसरा। एक पहला करते हैं 45वें दिन में, दूसरा करते हैं 70 से 80 दिन में, यानी 70-80 दिन में दूसरा पोंगा भरनी, यानी जो कॉर्न फिलिंग बोलते हैं वो करते हैं। उसमें लिया था कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलो, आइडोल 250 ml और न्यूट्रीपॉल FF 1 लीटर। ये पोंगा भरने के बाद जब पौधा 90 डेज का हुआ था उस समय हमने दोनों तरफ से, पहली बार इस तरफ से दिया खाद, उसके बाद दूसरा जो शेड्यूल था 60 दिन वाला ऐसे दिया दोनों तरफ से, और जब 90 डेज का हुआ तब इसमें खड़ा करके यहाँ से एक लाइन पाड़ी थी वहां तक, और उसमें खाद हमने भर दिया था।
यानी उसके ऊपर मिट्टी डाल दी है। जब हमने अगर ये खाद है यहाँ पे डाल दिया तो उसके ऊपर ये नीचे की मिट्टी हम चढ़ा देते हैं। तो उस समय हमने लिया था DAP 50 किलो, पोटास 75 किलो, यूरिया 50 किलो, PHD 10 किलो, न्यूट्रीपॉल SF 10 किलो, उसमें लिया था जिंक प्लस सल्फर यानी टेक्नोजेड 4 किलो। ये शेड्यूल हमने दिया था उस समय जब 90 डेज यानी 90 दिन का जब पौधा होता है उस समय। पहले 10 दिन के अंदर 2 ड्रिंचिंग, 25 से 30 दिन में पहला बेसल डोज, 45वें दिन में पोंगा भरनी, 60 दिन में दूसरा बेसल डोज, 70वें दिन में दूसरा पोंगा भरनी और 90 दिन में बेसल का डोज, यानी 3 शेड्यूल फर्टिलाइजर के, 2 ड्रिंचिंग, 2 पोंगा भरनी, ये शेड्यूल इसमें हुआ है। उसके बाद ड्रिप एप्लीकेशन मैंने चालू किया। ड्रिप एप्लीकेशन में मैंने लिया था कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलो, बोरान 500 ग्राम, विकर 500 ml। जब पौधा अपना 110 दिन का होता है उस समय हमने वो शेड्यूल इसमें चलाता हूं मैं। जब भी 90 दिन का हो जाता है, मिट्टी कोई बेड बनाते हैं अथवा ऑलरेडी बेड पे है, तो उसके बाद हम 110 दिन अथवा 100 दिन में हम इसमें ड्रिप एप्लीकेशन चालू कर देता हूं मैं। और जो छुट्टे पानी पे यानी फ्लड पानी पे केला करता है तो उसके लिए उसका मैं अलग सा शेड्यूल आपको बताता हूं। तो इसमें 100 दिन का जब होता है तो पहला फर्टिलाइजर ड्रिप फर्टिलाइजर है कैल्शियम 5 किलो, बोरान 500 ग्राम, विकर 500 ml। उसमें अभी मैं शेड्यूल आपको दिखाता हूं। कैल्शियम नाइट्रेट ये 100 दिन का होता है, उसके 5 दिन गैप लेके फॉस्फोरिक एसिड 1 किलो, जिसमें 19-19 2 किलो, PDI 500 ml, बोरान 500 ग्राम, ये शेड्यूल देना जरूरी है। फॉस्फोरिक क्यों देते हैं हम लोग फॉस्फोरिक एसिड? जब पौधा 90 डेज का हो जाता है और हम हार्ड फर्टिलाइजर देते हैं उसको जमीन में रिलीज करने के लिए, इस खाद को रिलीज करने के लिए हम फॉस्फोरिक एसिड देते हैं। अभी आपको तंतुमूल देखना हो इसके, तो ये खेत का तंतुमूल देखिए, तना कहाँ पे, इसका जो जड़ है, इसके जड़े कहाँ तक आई है वो देख सकते हैं। तना से लेकर 1.5 फीट के अंदर में यहाँ पे उसकी तंतुमूल देखिए, व्हाइट है, पूरी तरह से व्हाइट है। ये व्हाइट तंतुमूल ही इस पौधे का जो शाइनिंग है वो दिखाती है। उसके बाद मैं आपको नीचे दिखाता हूं। अभी तना देखिए, उसका जो जड़ है वहां कहाँ पे है और उसकी जो जड़ें है, जो तंतुमूल है, रूट आप देख सकते हो 2.5 फीट यानी 2.5 से 3 फीट पे उसका ये रूट है, आप देख सकते हो यहाँ तक उसका रूट है। तो ये पौधे में जो न्यूट्रिएंट्स बैलेंस मैंने जो किया हुआ है वो न्यूट्रिएंट्स बैलेंस की वजह से ही यहाँ पे उसका रिजल्ट आपको दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए बेड बना दिया, ऊपर से ड्रिप चालू है, नीचे रूट चालू होता है। प्लॉट में कहीं पे भी आपको कचरा नहीं दिखाई देगा। और सबसे मेन अच्छी बात क्या है इसमें, जो हम वर्मी बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट, उसको अड़ासिया गुजराती में बोलते हैं और केचुआ बोलते हैं हिंदी में, उसका खाद पूरे खेत में आपको दिखाई देगा। ये देखिए ऐसे केचुआ खाद अगर आपके खेत में दिखाई देगा तो वहां पे जड़ें जो है वो काम करती है। ये देखिए उसकी व्हाइट रूट यहाँ तक पूरी तरह से व्हाइट है, ब्लैक आपको नहीं दिखाई देगी। इसके लिए ऐसे प्लॉट में रिजल्ट जो मिलता है काफ़ी अच्छा मिलता है, जिसमें ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी थी। इसमें अभी ये जब हम पीला इसका कटवा लेंगे, तंतुमूल बोलते हैं, 110 दिन में इसका जो तने का साइज है, यहाँ का जो नीचे की साइज है 25 से 30 इंच तक इसका साइज है। आगे आने वाले 1 महीने में हम इसको 40 कर देंगे। ये पौधे की निशानी जो फर्टिलाइजर आप देते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप न्यूट्रिएंट्स में कितना परसेंटेज NPK रेशियो देते हो, उसके ऊपर ये डिपेंड्स रहता है। ये प्लॉट जो हम बनाते हैं
मेरे हर एक ट्रीटमेंट के प्लॉट ऐसे ही इस साल में, चाहे महेश भाई कोहली का हो, अश्विन भाई कोहली का हो, भावेश भाई पटेल का हो, उसके बाद जयेश भाई पटेल का हो, सभी किसानों को, उत्तर प्रदेश के किसान का हो, महाराष्ट्र के जो अमरावती में मेरा एक ट्रीटमेंट चालू है वो प्लॉट है, सब ऐसे ही एक से बढ़कर एक प्लॉट है। यहाँ पे न्यूट्रेंट मैनेजमेंट, न्यूट्रेंट्स बैलेंस जो आप करते हो उसका मेन रिजल्ट आपको दिखाई देता है। आपकी मेहनत उस समय वो पौधा ही बताता है कि आपका जो मेहनत है किसान का वो उसके ऊपर निर्भर करता है, और आपने क्या न्यूट्रिएंट्स दिया है, उसमें क्या अप्लाई किया हुआ है, और उसको कौन से खाद को किस खाद में मिक्स करके देना है, ये सबसे बड़ी बात है। कैल्शियम किसी को पता नहीं था कि कौन जो पोंगा भरनी उसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको रिजल्ट दिखाई दिया। रिजल्ट यहाँ पे दिखाई देता है कि कोई पौधा आपको चॉकअप नहीं दिखाई देता है इसके ऊपर, और पत्ते की क्वालिटी देखिए, नीचे से पत्ता है ग्रीन है, ऊपर तक पत्ते की जो क्वालिटी है ग्रीनरी है, और ये ऊपर वाला जो पत्ता है सबसे ऊपर वाला, ये पत्ते का जो चौड़ाई है वो देखिए, और उसकी लंबाई, यहाँ पे रिजल्ट मिलता है दोस्तों। जो भी किसान मेहनत करता है, ऐसे खेत में आपको कहीं पे घास नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पे कोई इसमें जो वीडीसाइड बोलते हैं हर्बिसाइड वो भी नहीं हुआ है, ऐसे खेत में आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें। धन्यवाद।